हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम लोग पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं और आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशंस, यानी कि ज़िंदगी में हर एक इंसान के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रेन। कर्तव्य अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी जो उसकी कर्तव्य है वो किसके लिए है? अपने पीपल के लिए, अपनी कम्युनिटी और अपने कंट्री के लिए है। राइट, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। तो जो सभ्य और मानवीय समाज में हर एक इंसान जो है वो इस लायक है कि वो इन सभी कर्तव्य को अपने इच्छाओं और क्षमताओं के अकॉर्डिंग वो फुलफिल कर सकें। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला। ओके, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ये लगभग इम्पॉसिबल है एक इंसान के लिए जो मेरी तरह जन्मा है, जिसका कलर मेरी तरह है, वो इम्पॉसिबल है कि वो इन सभी कर्तव्यों को फुलफ़िल कर सके। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो साउथ अफ्रीका में एक इंसान जिसका कलर क्या है? जो ब्लैक है, अ मैन ऑफ कलर, यानी जिसका कलर ब्लैक है। यहाँ पर ब्लैक के बारे में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जिनका कलर ब्लैक है, जो कि प्रयास करते थे रहने के लिए एक ह्यूमन बीइंग की तरह, उन्हें पनिश किया जाता था। ओके, और उन्हें अलग कर दिया जाता था। ओके, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिब्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम। ओके, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एक इंसान जो ये कोशिश करता था कि वो अपनी इस ड्यूटी को पूरा कर सके, तो अपने लोगों के लिए इस ड्यूटी को पूरा कर सके, उन्हें क्या किया जाता था? अलग कर दिया जाता था अपनी फैमिली से, अपने उनके घर से, और एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अपनी ज़िंदगी अलग थलग बिताए। ओके, नाउ अब कहा जा रहा है कि अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन। यहाँ पर ट्विलाइट का मतलब क्या होता है? सांझ होता है। ओके, एंड एक्सिस्टेंस अस्तित्व यानी जीवन। तो ऐसी ज़िंदगी उनको बिताने पर मजबूर कर दी जाती थी जिसकी वो जो ज़िंदगी थी वो सांझ की तरह थी। ओके, एक एकांत भरी ज़िंदगी और एक रेबेलियन की ज़िंदगी यानी विद्रोह की ज़िंदगी, ऐसे उनको अलग थलग कर दिया जाता था। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family। मैंने शुरू में अपने लोगों को जगह नहीं दी थी अपने फैमिली के ऊपर, यानी कि मैंने अपनी फैमिली से पहले लोगों को नहीं चुना था। ओके, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा का प्रयास कर रहा था, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, यानी मैंने पाया कि मुझे रोका गया था, यानी अपने कर्तव्यों को फुलफ़िल करने से। कौन से कर्तव्यों को फुलफ़िल करने से? एक सन के रूप में, एक ब्रदर और एक फादर और एक हस्बैंड के रूप में। ओके, यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने शुरू में अपनी फैमिली से बढ़कर लोगों के प्लेस को नहीं चुना था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने लोगों को सेवा करने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि मैं उनकी सेवा जो कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, तो उसी के दौरान मैं रोका जा रहा हूँ,
ठीक है, किससे? कि मैं अपने कर्तव्य, किस कर्तव्यों को, ऐसे कर्तव्य जो मेरे सन से जुड़े थे, यानी एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक फादर, एक हस्बैंड के रूप में जो मेरी कर्तव्य थी, उससे मुझे रोका जा रहा था, वो मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। ओके, या तो उन्हें कंट्री के लोगों को चुनना था, या तो अपनी फैमिली को चुनना था। ओके, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं बचपन में नहीं जन्मा था एक आज़ादी की भूख लिए। ओके, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जो कि मैं जान सकता था। ओके, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं आज़ाद था अपनी माँ के हट के नज़दीक के मैदानों में दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं जो क्लियर स्ट्रीम है, जो नहर है, साफ़ नहर में मैं तैरने के लिए आज़ाद था, जो कि दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरी विलेज से होकर गुज़रती थी। ओके, फ्री टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स, मैं फ्री था अपने, जो भुट्टा होता है, मिलीज होता है, उसको रोस्ट करने के लिए, उसे भूनने के लिए मैं फ्री था अंडर द स्टार्स, यानी तारों के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बैलगाड़ी होती है वो, उसको चलाने के लिए मैं आज़ाद था। ठीक है, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे ही मैंने, जब तक मैं अपने पिता को ओबे करता था और अपने ट्राइब के जो रिवाज थे उनका पालन करता था, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, ठीक है, बाई द लॉज, मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई थी। किसके जरिए? लॉज ऑफ मैन, यानी इंसानों के लॉज या गॉड के लॉज के जरिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। ओके, आगे वो कहते हैं, इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ये तब हुआ, मैं तब समझने लगा, जब व्हेन आई बिगिन टू लर्न, जब मैंने सीखा कि मेरा जो बॉयहुड है, मेरा जो लड़कपन है, मेरे जो लड़कपन का जो फ्रीडम है, वो सिर्फ एक इल्यूज़न था। ओके, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। व्हेन आई डिस्कवर, जब मैंने खोज किया एक यंग मैन के रूप में कि मेरी जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी पहले ही ले ली गई है मुझसे, तब मुझे इसकी भूख, माने मेरी जो फ्रीडम की जो भूख है वो मुझे होने लगी। यानी कि अब वो चाह रहे थे कि नहीं, मुझे अब फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। ओके, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। अब नेल्सन मंडेला यहाँ क्या कहते हैं कि शुरू में जब मैं एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट के रूप में मुझे फ्रीडम चाहिए था सिर्फ मेरे लिए। ओके, नेक्स्ट है द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स का मतलब क्या होता है कि जो परमानेंट ना हो, तो ऐसे ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए थी जिससे कि मैं रात को बाहर रह सकूं। ओके, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मेरी इच्छा हो मैं वो पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मैं चुनूँ वहाँ मैं जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। यहाँ नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ, एक यंग मैन हुआ, तो जोहान्सबर्ग में आई यर्न, इसका मतलब है कि वो उत्सुक हुए, कि मैं उत्सुक हो गया फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, क्या पाने के लिए? एक बेसिक और ऑनरेबल, इज्जत भरा फ्रीडम पाने के लिए। क्यों? ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि मैं अपनी जो पोटेंशियल है उसको अचीव कर सकूँ, उसको पा सकूँ। ठीक है, ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी रोज़ी रोटी कमा पाऊँ। ऑफ मैरिंग, यानी शादी कर सकूँ। एंड हैविंग अ फैमिली, और फैमिली रख सकूँ, या ठीक है मेरी भी फैमिली हो। ओके, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसी फ्रीडम जो कि एक लॉफुल लाइफ, यानी जो लॉफुल ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी में लॉ भरी हुई है, कानून भरा हुआ, नियम कानून भरे हुए हैं। ओके, तो ऐसी ज़िंदगी, ऐसी फ्रीडम जो लॉफुल लाइफ से बाधित ना हो। ठीक है, ओके।
अब यहाँ वो कहते हैं आगे कि बट देन आई स्लोली सो, पर तब मैंने स्लोली देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था बल्कि मेरे जो ब्रदर्स हैं, मेरी जो सिस्टर्स हैं, वो भी फ्री नहीं थे. आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did. I saw that it was not just my freedom. मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं थी. That was curtailed, जिसकी कटौती की गई थी. Curtail means reduce, जिसकी कटौती की गई थी. But the freedom of everyone, बल्कि सभी लोगों की आज़ादी थी. Who looked like I did, जो मेरी तरह दिखते थे. यानी कि वो कहते हैं कि मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम को रिड्यूस नहीं किया गया था बल्कि उन सभी लोगों के फ्रीडम को रिड्यूस किया गया था जो मेरी तरह दिखते थे, मीन्स कि जो काले दिखते थे. ओके, दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. ओके, तो यहाँ वो कहते हैं, अब वो यहाँ कहते हैं कि और तब मैंने क्या किया, ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया. ओके, एंड दैट इज़ वेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम, और जो फ्रीडम मेरे मुझे अपने लिए जो फ्रीडम चाहिए थी, जो फ्रीडम की जो भूख थी, जो मेरे लिए चाहिए थी, मेरे खुद के लिए चाहिए थी, अब वो क्या बन गया था, बिकेम द ग्रेट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. अब वो क्या बन गया था, एक ग्रेट हंगर बन गया था, एक बहुत बड़ी भूख बन गई थी आज़ादी के लिए. किसकी आज़ादी के लिए, अपने लोगों की आज़ादी के लिए. यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो पहले तो मैं खुद की आज़ादी के लिए चाहता था फ्रीडम, लेकिन जब मैंने अपने लोगों को देखा कि वो भी सफ़र कर रहे हैं, उनको उनकी भी फ्रीडम कर्टेल कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है, तो जो आज़ादी सिर्फ मैं अपने लिए चाहता था, अब वही आज़ादी की भूख जो है वो ग्रेटर हंगर थी, यानी अपने लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए. ओके, इट वॉज this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. अब वो यहाँ पर कहते हैं इट वॉज़ दिस डिज़ायर, ये वही डिज़ायर थी, ये अपनी फ्रीडम के लिए, अपने लोगों के फ्रीडम के लिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गौरव के साथ बिताए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ बिताए. और यही जो डिज़ायर थी उसने मेरी लाइफ को क्या कर दिया, एनिमेटेड कर दिया, यानी कि जोश से भर दिया. ओके, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इंटू अ बोल्ड वन. और क्या किया, इस डिज़ायर ने एक फ्राइटेंड यंग मैन को एक बोल्ड यंग मैन में बदल दिया, यानी कि एक डरे हुए यंग मैन को एक बहादुर यंग मैन में बदल दिया. ओके, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड टू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, मतलब कि ये जो डिज़ायर थी उसने क्या किया कि ये नेल्सन मंडेला को क्या बना दिया, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से एक वो क्रिमिनल बन गए, यानी कि जो लॉ का पालन करते थे वो, उससे वो क्रिमिनल में बदल गए. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और जो ये अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, फैमिली लविंग हस्बैंड थे वो, उससे बदल करके वो ऐसे मैन बन गए विदाउट अ होम, जिनका घर नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, यानी कि ये लाइफ लविंग जो मैन थे, जो ज़िंदगी से प्यार करने वाले जो मैन थे, वो उससे वो फिर क्या बन गए, मॉन्क बन गए, यानी जो संत बोले जाते हैं, तो उनमें बदल गए. ओके, ये जो किसकी डिज़ायर थी, फ्रीडम की जो डिज़ायर थी उसकी वजह से. ठीक है, यानी कि वो जो लॉ को मानने वाले जो थे वो क्रिमिनल में बदल गए. फिर एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, वो ऐसे बन गए जैसे कि उनका कोई घर नहीं है. फिर उसके बाद वो एक लाइफ लविंग मैन थे, उससे वो बदल कर मॉन्क बन गए. ओके, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 जो पॉइंट है उसको याद रखिएगा. लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से, लॉ को मानने वाले से वो क्रिमिनल में बदल गया. फैमिली लविंग हस्बैंड से वो अ मैन विदाउट अ होम में बदल गए. और उसके बाद लाइफ लविंग मैन से वो एक मॉन्की की तरह बदल गए. ओके, नेक्स्ट है, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms I was
was allowed when I knew my people were not free. अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस, यानी कि मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, यानी कि दूसरे लोगों के मुकाबले मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, मैं ज़्यादा आत्म बलिदान वाला इंसान नहीं हूँ, ठीक है। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय, पर मैंने पाया कि मैं इन्जॉय नहीं कर सकता द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, एक ऐसा पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स जो था आई वॉज अलाउड, जिसे मुझे अलाउ किया गया था, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे वो भी एक लॉयर थे, तो जो पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स उनको अलाउ किया गया था, वो कहते हैं कि मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता व्हेन आई न्यू, जब मुझे पता है माई पीपल वर नॉट फ्री, मेरे अपने लोग फ्री नहीं हैं, ठीक है। मेरे अपने लोग जब फ्री नहीं थे तो मैं अपने जो फ्रीडम है उसको कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, यानी वो कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो इंडिविजिबल है, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ओके, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो चेन है किसी भी पीपल के ऊपर जो है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, ये जो चेन है सबके ऊपर था, अगर किसी एक के ऊपर भी ये चेन है तो वो सबके ऊपर चेन है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जब ये जो चेन है जब मेरे लोगों के ऊपर है, जो फ्रीडम नहीं मिली थी उन्हें, ठीक है, तो जो ये चैन है अगर मेरे सभी लोगों के ऊपर है तो समझो कि ये चैन जो है वो मेरे ऊपर है। अगर मेरे लोगों को जो फ्रीडम नहीं मिली है तो मुझे भी फ्रीडम नहीं मिली है। अगर किसी एक को फ्रीडम नहीं मिली है मतलब कि मेरे जैसे जो लोग हैं उन सभी को फ्रीडम नहीं मिली, और जब सबको फ्रीडम नहीं मिली है मतलब कि मुझे भी फ्रीडम नहीं मिली है। ये किसका कहना है? नेल्सन मंडेला का कहना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता था कि जो ऑपरेशर है यानी कि जो जालिम है उन्हें भी आज़ादी दिलानी है, ना कि सिर्फ किसी पीड़ित को, यानी पीड़ित को तो आज़ादी दिलानी ही है लेकिन साथ साथ में जो जालिम है उनको भी आज़ादी दिलानी है। ओके, A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक इंसान जो किसी इंसान की फ्रीडम को लेता है, छीन लेता है, वो भी एक कैदी है। किसका कैदी है? एक नफ़रत का कैदी है। ओके, अब लिखा है ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो किस में कौन से जेल में वो लॉक है? यानी कि प्रिजुडिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, यानी कि ऐसा डिसलाइक जो बिना किसी रीज़न से हो। ओके, तो ऐसे जेल में वो बंद है। एंड नैरो माइंडनेस, यानी कि जिनकी माइंड जो होती है वो नैरो होती है, तो ऐसे जेल में वो बंद है। ठीक है, कौन बंद है? ऑपरेसर, यानी कि जो जालिम है वो बंद है। तो और इसे भी एक जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसे तो आज़ादी दिलानी है, उसे भी फ्रीडम दिलानी है, लेकिन जो ऑपरेसर है, जो जालिम है, उसे भी क्या करना है? उसे भी आज़ादी दिलानी है। ठीक है, जो कि जेल में बंद है प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस के। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे सम वन else freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी के भी फ्रीडम को छीनता हूँ। ठीक उसी तरह से as I am not free when my freedom is taken from me। ओके, ठीक उसी तरह से कि मैं फ्री नहीं हूँ जिस तरह से मेरी फ्रीडम जो है वो मुझसे छीनी गई हो। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि मैं तो फ्री नहीं हूँ, अगर मैं किसी के फ्रीडम को मैं छीनता हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मेरी फ्रीडम अगर छीन जाती है तो मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ओके, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर। ऑपरेस्ड किसे कहते हैं? जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। ठीक है, और ऑपरेसर किसे कहते हैं? जो जालिम है। तो जो जुल्म सह रहा है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो जालिम जो है, तो वो दोनों क्या है? वो ह्यूमैनिटी को रॉब्ड कर रहा है, मतलब कि वो छीन रहे हैं ह्यूमैनिटी को, अपने ह्यूमैनिटी को छीन रहे हैं। ओके, तो ये थे नेल्सन मंडेला की चैप्टर। आई होप आपको समझ में आई होगी और आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।